नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में लगे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास स्थित ईरानी डेरा में इस बार मुहर्रम के मौके पर ईरान के नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगहों पर शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक और सैन्य नेताओं आयतुल्लाह अली खामेनेई, अली अल सिस्तानी, जनरल मोहम्मद बाघेरी, कासिम सुलेमानी और अयातुल्लाह खोमेनी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक जगह आयतुल्लाह अली खामेनेई का फोटो तिरंगे के नीचे लगा है। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज को लेकर एक्शन। भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार रात मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 सीई सहित 7 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एक सेवानिवृत्त एसआई के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। एमपी में गायों के शरीर में लगेगी चिप। मध्य प्रदेश की गौशालाओं में अब गायों की हाजिरी डिजिटल तरीके से लगेगी। पशुपालन विभाग ने इस दिशा में नई तकनीक लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश की करीब 4 लाख गायों के शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यह चिप इंजेक्शन की मदद से गाय के कंधे में लगाई जाएगी। ये खास मेटल से बनी होगी जिससे जानवर को कोई नुकसान नहीं होगा। चिप में हर गाय की पूरी जानकारी दर्ज होगी, जैसे उसकी नस्ल, उम्र, गर्भधारण की स्थिति, दुधारू क्षमता और गौशाला में आने की तारीख। जून जुलाई में बिजली बिल आएगा। कम जून और जुलाई माह के बिजली बिल में फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज 2.36% लिया जाएगा। हालांकि इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर कुछ खास असर नहीं आएगा। पिछले माह के सरचार्ज 2.51 से ये 0.5% कम है। ऐसे में अब बिजली बिल भी 0.5% घटकर ही आएगा। उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह सरचार्ज बिजली नियामक आयोग द्वारा तय सालाना टैरिफ के अतिरिक्त लिया जाता है। अनुमानित बिजली खरीद लागत के बीच के अंतर के आधार पर यह तय होता है। एमपी बीजेपी को 2 जुलाई के दिन मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। सब ठीक रहा तो प्रदेश भाजपा को जुलाई के पहले सप्ताह में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लंबे समय से चली आ रही नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो गई है। 1 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 2 जुलाई को चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। मंत्री 1 जुलाई को शाम 4 बजे भोपाल आएंगे। 1.5 लाख तक का कैशलेस होगा इलाज। एमपी के इंदौर जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अस्पताल 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कर सकेंगे। इंदौर के अधिकांश अस्पतालों ने लोगों की मदद के लिए इस योजना के तहत पंजीयन भी करा लिया है। यह जानकारी कलेक्टोरेट में हुई बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने दी। उन्होंने निजी अस्पताल संचालकों को बताया कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 जिले में लागू की गई है। इसके क्रियान्वयन में इंदौर को मॉडल जिला बनाया जाए। एमपी में शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के पद शामिल हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के होगा। सिर्फ उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर चयन होगा। दरअसल ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों के सत्र 2025 से 26 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑनलाइन होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया GFMS पोर्टल के जरिए पूरी की जा सकेगी। पदों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड कर दी गई है। राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थर मारने वाला युवक गिरफ्तार। बेंगलुरु से निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आरपीएफ भोपाल ने 5 दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने नशे की हालत में ट्रेन पर पत्थर फेंका था। यह घटना 20 जून की है, जब राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 2,26,991 के B4 कोच की बर्थ संख्या 41 की खिड़की पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर फेंका था, जिससे खिड़की का कांच टूट गया था। घटना के बाद आरपीएफ पोस्ट भोपाल में धारा 153 रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। एमपी के सभी पेट्रोल पंपों की जांच। कलेक्टरों से मांगी रिपोर्ट। रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 इनोवा कारें पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ दूर जाकर बंद हो गई थी। टैंक की जांच करने पर उसमें डीजल के साथ पानी निकला। इस मामले में किरकिरी होने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। खाद्य, नागरिक और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के पेट्रोल पंपों के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों से कहा है कि पेट्रोल पंपों में क्वालिटी वाले पेट्रोल डीजल की उपलब्धता के साथ इंडियन ऑयल के नियमों के हिसाब में दी जाने वाली सभी सुविधाएं मौजूद रहनी चाहिए। मंत्री ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
सीएम बोले दिवाली की भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 मिलेंगे। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीएम ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि दिवाली की भाई दूज से लाडली बहनों को मिलने वाली राशि 1500 रुपए महीना करने वाले हैं। 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बहनों के लिए रेडीमेड के कारखानों में काम करने पर 5000 रुपए सरकार की तरफ से अलग से देने की बात कही। इंदौर में 27 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथिन कैरी बैग जब्त। इंदौर के जोन क्रमांक 18 के वार्ड 6 स्थित लोहा मंडी क्षेत्र में शनिवार को नगर निगम की टीम ने विशेष कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 27 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथिन कैरी बैग जब्त किए गए। साथ ही 30,000 रुपए का स्पॉट फाइन भी किया गया। दरअसल नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर में अमानक एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग और संग्रहण पर निरंतर निगरानी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को यह कार्रवाई की गई। उज्जैन में 2 युवकों को हिंदूवादी संगठन ने पीटा। उज्जैन में शनिवार को प्रेम छाया परिसर में 2 मुस्लिम युवकों की हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता से साथ भीड़ ने पिटाई कर दी। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इनमें से एक युवक ने एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका वीडियो बनाया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। वह नाबालिग पर दोस्त के रूम पर मिलने के लिए दबाव बना रहा था। बेटियों को मुफ्त लाइब्रेरी, कोचिंग सहित मिलेंगी कई सुविधाएं। अशोकनगर में जिला प्रशासन ने लिंगानुपात में सुधार के लिए रेवा शक्ति अभियान की शुरुआत की है। कलेक्टर आदित्य सिंह की अगुवाई में इस अभियान का आगाज साइकिल यात्रा से किया गया। कलेक्टर ने रविवार सुबह साइकिल यात्रा को खुद हरी झंडी दिखाई और शामिल हुए। यात्रा कलेक्ट्रेट कार्यालय से शुरू होकर ईसागढ़ रोड से ढाकोनी होते हुए चंदेरी तक जाएगी। अभियान के तहत 1 या 2 बेटियों वाले परिवारों को चिन्हित कर डॉटर्स क्लब बनाया जाएगा। इन परिवारों को कीर्ति कार्ड दिए जाएंगे। खरगोन में शिक्षकों ने किया ई अटेंडेंस का विरोध। मध्य प्रदेश के खरगोन में शनिवार शाम शिक्षकों ने ई अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य अध्यापक संघ खरगोन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। इसमें खरगोन और गोगांवा तहसील के 500 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। रैली के बाद शिक्षकों ने एसडीएम बीएस क्लेश को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि ई अटेंडेंस प्रणाली को केवल शिक्षकों तक सीमित न रखते हुए सभी सरकारी विभागों में एक साथ लागू किया जाए। 2 जुलाई तक इन जिलों में भारी बारिश। प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। वहीं अन्य स्थानों पर बादल छाए हुए हैं तो कहीं बौछारें तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। 24 घंटे बाद एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। ऐसे में फिर बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून से 2 जुलाई तक एमपी के आधे से अधिक जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 1 जुलाई को अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई को गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 24 घंटे के दौरान इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर और सिंगरौली में भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में भी बारिश का दौर बना रहेगा। 2 जुलाई को नीमच, मंदसौर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अति भारी बारिश का अलर्ट है। श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन। मध्य प्रदेश के रीवा नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के खिलाफ निगम आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को 3 अवैध कॉलोनियों निगम का बुलडोजर चला। जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत चोरहटा क्षेत्र में 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान 4 जेसीबी मशीनों का उपयोग कर इन कॉलोनियों में बनाई गई सड़कों को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और प्रीकास्ट से बनी बाउंड्री को भी ध्वस्त कर दिया गया। इन अवैध कॉलोनियों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली को लेकर नया आदेश नहीं आया है। ऐसे में इनके काम बंद करने से MYH, सुपर स्पेशियलिटी, चाचा नेहरू अस्पताल, MTH सहित अन्य अस्पतालों में बिजली, पानी, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं फिर प्रभावित हो सकती हैं। प्रबंधन और कंपनी के आश्वासन पर कर्मचारियों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया था, लेकिन 15 दिन बाद भी उनकी वापसी को लेकर भोपाल प्रस्ताव भेजने के बाद जवाब नहीं आया है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया तो वे फिर कार्य बंद कर सकते हैं। इसका खमियाजा मरीजों और उनके परिजन को उठाना पड़ेगा। MP में भारी पड़ेगी फर्जी उपस्थिति। MP में कर्मचारियों, अधिकारियों के कार्यस्थल से गायब रहने पर सरकार बेहद सख्त रुख अपना रही है। इसे रोकने के लिए विभिन्न विभागों ने ऐप प्रारंभ किए हैं, पर इनमें भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ऐप पर भी फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस पर सरकार ने कड़ाई दिखाते हुए कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है। विभाग में ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले 6 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण निरस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप सा मचा है। बारिश के दौरान नहीं कटेगा चालान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब वाहनों का चालान नहीं काटा जा सकेगा। इसके संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौरान चालानी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल इंदौर देवास बाईपास में जाम की स्थिति बनने के कारण कलेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर की यातायात व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने शहर की मुख्य और अंदरूनी सड़कों पर जल जमाव की समस्या को रोकने के लिए त्वरित जल निकासी की व्यवस्था करने और ड्रेनेज सिस्टम को सक्रिय रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को बॉन्ड पोस्टिंग के तहत 876 PG डॉक्टर्स की पदस्थापना के आदेश जारी किए, जिससे लंबे समय से खाली पड़े और डॉक्टरों की कमी वाले हेल्थ सेंटर्स पर मरीजों को इलाज मिलेगा। इसके अलावा विभाग रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन पदों के लिए काउंसलिंग 1 जुलाई से शुरू कराने जा रहा है, जिससे चिकित्सकीय संसाधनों में और वृद्धि होगी। नीमच की एकता कॉलोनी में धार्मिक स्थल का विवाद। नीमच की एकता कॉलोनी में शनिवार शाम को धार्मिक आयोजन को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। पुलिया के पास एक समुदाय की ओर से धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी। दूसरे समुदाय ने इस स्थान पर अपने धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए आपत्ति जताई। सूचना मिलते ही SDM संजय साहू, तहसीलदार संजय मालवीय और CSP किरण चौहान मौके पर पहुंचे। TI नीलेश अवस्थी और पुष्पा चौहान के नेतृत्व में 3 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने विवादित स्थल से भीड़ को हटाया। SP ने स्कूल संचालकों को दी चेतावनी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही पुलिस प्रशासन शहर में स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। SP प्रदीप शर्मा ने रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई, जिसमें उच्च न्यायालय और मप्र प्रशासन की गाइडलाइन का पालन गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैठक में लगभग 100 स्कूल संचालक शामिल हुए थे। SP ने स्कूल बसों में अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों की सूची जारी करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बस में स्पीड गवर्नर, CCTV कैमरा, GPS ट्रैकर लगाएं और फर्स्ट एड बॉक्स रखें। अग्निशमन यंत्र, पैनिक बटन, दरवाजों पर ऑटोमेटिक लॉक और खिड़कियों पर हॉरिजॉन्टल ग्रिल लगाना अनिवार्य है। 75 फीट ऊंची सदाशिव प्रतिमा का लोकार्पण। 5 जुलाई को सागर के रावतपुरा सरकार आश्रम वेदांती परिसर में संत रविशंकर महाराज का जन्मोत्सव और 75 फीट ऊंची सदाशिव प्रतिमा के लोकार्पण का 7 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा से होगा। श्री गणपति रेसिडेंसी स्मार्ट सिटी कॉलोनी का हिस्सा कुर्क खंडवा में अवैध खनन के 9 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी और कॉलोनाइजर अभय जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तहसीलदार ने जुर्माना राशि जमा न करने पर उनकी श्री गणपति रेसिडेंसी और स्मार्ट सिटी कॉलोनी का हिस्सा कुर्क कर लिया है। साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तहसीलदार महेश सोलंकी ने बताया कि इंदौर रोड स्थित नवकार नगर के पीछे अवैध खनन मामले में तहसील न्यायालय से कुर्की वारंट जारी होने के बाद भी आरोपियों ने 9 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा नहीं कराया। मामले में कुल 12 आरोपी हैं, जिनमें अभय जैन और MIC सदस्य राजेश यादव मुख्य आरोपी हैं। रीवा में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। रीवा में रविवार को नगर निगम ने चोरहटा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विंड ग्रुप सहित 2 कॉलोनियों में निर्मित सड़कों और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। निगम आयुक्त के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 4 JCB मशीनों का इस्तेमाल किया गया। निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे ने बताया कि अवैध कॉलोनी विकास पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत की गई इस कार्रवाई में सड़कों को उखाड़ने के साथ प्रीकास्ट बाउंड्री को तोड़ा गया
और बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए। दतिया कलेक्ट्रेट में 3 कर्मचारियों का ट्रांसफर। दतिया कलेक्टर कार्यालय में कार्यालयीन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 3 कर्मचारियों के कार्यस्थल में परिवर्तन किया गया है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जारी किया आदेश। श्रीनाथ पटेरिया को स्टेनो 2 कलेक्टर शाखा से धर्मार्थ शाखा में भेजा गया है। माधव राव सिंधे का ट्रांसफर एसडीएम स्टेनो शाखा से स्टेनो 2 कलेक्टर शाखा में किया गया है। मीना पुरोहित का धर्मार्थ शाखा से लेखा शाखा में स्थानांतरित किया गया। गुना में स्मार्ट मीटर ने बढ़ाई ग्राहकों की परेशानी। गुना में बिजली कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन गए हैं। लक्ष्मी नगर, सरस्वती नगर और सकतपुर कॉलोनी में सैकड़ों परिवारों को हजारों रुपए के बिल थमाए गए हैं। कुछ मामलों में जहां पहले 200 से 500 रुपए का बिल आता था, वहां अब 37,000 रुपए तक पहुंच गया है। जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर का शाजापुर में विरोध। शाजापुर में शनिवार रात बस स्टैंड पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थन में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में किया गया। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर मुख्यमंत्री डराओ मत, जीतू पटवारी जिंदाबाद और एनएसयूआई जिंदाबाद के नारे लगाए। युवा कांग्रेस के जिला महासचिव योगेंद्र वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने दबाव बनाकर यह एफआईआर दर्ज कराई है। जीतू बोले, मुझ पर एफआईआर, मेरी सही भूमिका का सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर के मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने इसे लेकर कहा, मुझ पर एफआईआर दर्ज होना सरकार की ओर से सर्टिफिकेट है कि मैं विपक्ष की सही भूमिका निभा रहा हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने रिश्वत देकर सुशासन लाने वाली सरकार को बदनाम करने की घिनौनी हरकत की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पटवारी ने अपने बयान से चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत को चरितार्थ कर दिया है। लूट के 4 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित। कटनी पुलिस ने लूट की वारदात के 4 फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने आरोपियों की जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन दिया है। एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने फरार आरोपियों की पहचान की है। इनमें बूढ़ा देवगांव निवासी 23 साल उजाले पिता बाबू पारधी शामिल है। ग्वालियर में सीएम को काले झंडे दिखाने का प्रयास। ग्वालियर में शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन पर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाने का प्रयास किया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सभी को फूलबाग पॉइंट से एसएसपी ऑफिस ले जाया गया। काले झंडे दिखाने वाले लोग हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना पर सरकार की खामोशी और 13% ओबीसी आरक्षण अनहोल्ड नहीं करने पर नाराज थे। काले झंडे दिखाने वालों का नेतृत्व एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया कर रहे थे। पुलिस ने सभी को निगरानी में लिया है। में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस पर विरोध जताया। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए मोबाइल से ई अटेंडेंस की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस व्यवस्था के विरोध में हरदा जिले के सरकारी शिक्षकों ने शनिवार शाम को कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र पंवार को सौंपा। राज्य अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष रामनिवास जाट ने कहा कि यह व्यवस्था केवल शिक्षकों के लिए क्यों है। उन्होंने मांग की कि यह नियम सभी विभागों में समान रूप से लागू किया जाए। शिक्षक नेताओं का कहना है कि राष्ट्र निर्माताओं के साथ यह भेदभाव उचित नहीं है। डीएसपी की रील से माता पिता तक पहुंचा बेटा। सोशल मीडिया वायरल वीडियो ने एक बेटे को उसके माता पिता तक पहुंचा दी। 7 महीने पहले युवक के पिता उसे यूपी के आगरा इलाज के लिए ले जा रहे थे। तभी ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन बदलते समय प्लेटफॉर्म पर बेटा लापता हो गया। काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। जीआरपी ग्वालियर में भी सूचना दी पर कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस बीच यह लड़का लावारिस स्थिति में सड़क पर पुलिस को मिल गया। उससे लगातार पारिवारिक डिटेल्स पूछी जा रही थी लेकिन वह अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बता पा रहा था। बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। जहां वह बालिग निकला तो उसे आश्रम स्वर्ग सदन भेज दिया गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।